हिंदी में बोलिए तो सब लोग आज आपको यहाँ पर बुलाया था, बराबर ना? क्यों बुलाया? क्यों बुलाया आपको यहाँ पर? कौन बताएगा? ओके, हमको बताने के लिए यहाँ पर आए अभी, लेकिन आप कितने तो जानते हैं, बराबर ना? आप कितने सतर्क है ये हम लोग तय करेंगे। आज तो आपको बता के यहाँ पर बुलाया है, बराबर? नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे नहीं, बराबर ना? आज हम लोग नौकरी ले रहे थे। किसको पता है नौकरी लेने क्या होता है? पता है किसी को? है किसी को पता? तो हाथ ऊपर करो, आपका हाथ ऊपर करो। नौकरी किसी को पता है क्या? मालूम है आपको? नहीं मालूम है? चलो ठीक है, हम लोग मुझे लगता है आपके लिए नया इवेंट है सभी के लिए, बराबर? लेकिन आज के बाद ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि उसको नौकरी पता नहीं है, बराबर ना? तो आज आपको इसलिए बुलाया गया है कि अंदर ऐसी कुछ तो इमरजेंसी हुई, बराबर? तो अंदर कोई ऐसी इमरजेंसी हुई नहीं है, लेकिन जब भी फैक्ट्री के अंदर ऐसी कोई दुर्घटना होती है, कोई भी हो, चाहे वो फायर की हो, इलेक्ट्रिकल शॉक की हो, या बिल्डिंग गिरना हो, या कोई भूकंप हो, बराबर ना? मतलब आपातकालीन परिस्थिति, ऐसी कोई सिचुएशन कभी भी बिल्डिंग के अंदर होती है, कहीं आग लगती है, तो एक अपने पास एक अलार्म बजाया जाता है, बराबर? क्या होता है? अलार्म बजाया जाता है। कई बार अलार्म नहीं बजा तो क्या होता है, हम आग 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 या फायर फायर बोल के आपको मैसेज दिया जाता है। तो उस समय आपको क्या करना है? आपका जो भी काम है वो काम छोड़कर आपको असेंबली पॉइंट पर आना है। असेंबली पॉइंट मतलब सेफ पॉइंट, सुरक्षित जगह, बराबर? ये होता है मॉकड्रिल का इवेंट। तो ये चालू करने से पहले, आपको ब्रीफिंग करने से पहले मेरा नाम आपको बता देता हूँ। मेरा नाम प्रबोध भालेराव है और अपनी फैमिली के साथ और अपनी कंपनी के साथ और मैं फैमिली में है क्या नहीं है, तो आपके साथ में लास्ट 2-3 साल से मैं जुड़ा हूँ, बराबर? और सर ने कहा था कि एक नौकरी का इवेंट दिया जाए यहाँ पर, बराबर ना? तो उसके लिए यहाँ पर मैं नौकरी के लिए आया हूँ। नौकरी का हेतु ये होता है कि अंदर कोई भी दुर्घटना हो तो हम दुर्घटना का शिकार ना बने, बराबर? हमारी तैयारी, मतलब हमारे साथ में कोई दुर्घटना होती है तो हम कितने सतर्क हैं, हम दुर्घटना फ्री कैसे बिल्डिंग से बाहर निकले, कैसे हमारी जान को बचाए, कैसे हमारे प्रॉपर्टी को बचाएंगे हम लोग, बराबर ना? आपको पता है कि रिसेंटली एक दुर्घटना हुई थी फरवरी के अंदर। किसको पता है? तो भाई 2-3 लेडीज को पता है अभी, बराबर ना? वहाँ पर 6 लेडीज की डेथ हुई थी। वहाँ पर एक कैंडल बनाने वाली फैक्ट्री थी, जो स्पार्क कैंडल, बराबर ना? हम बर्थडे के लिए यूज करते हैं उसका। ऐसी फैक्ट्री के अंदर एक दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना मतलब फायर की दुर्घटना हुई, और उस दुर्घटना के अंदर अपने में से काम करने वाली 6 लेडीज उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाई, बराबर है ना? क्यों नहीं निकल पाई, क्या लगता है आपको? कि उनको जानकारी नहीं थी, बराबर ना? ऐसी कोई दुर्घटना होगी तो हमें जाना कहाँ पर है, तो हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। रास्ता कहाँ से जाना है, कहाँ पर भागना है, कहाँ पर जाके रुकना है, किससे कांटेक्ट करना है, ये चीज़ें हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैंने एक जो मॉकड्रिल लिया है, यहाँ पर मॉकड्रिल में इवेंट जो होता है कि एक्चुअल कहीं पर आग लगाई जाती है। आज हमने आग नहीं लगाई कई जगह पर, कोई फायर नहीं लगाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम पर हम लोग ऐसा एक इवेंट करेंगे, आप किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ बताएंगे एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट को, बराबर ना? उनको ही बताएंगे और सरप्राइजली आपको बिल्डिंग से बाहर निकालेंगे हम लोग। आज जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आके रुकना है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आपको नहीं बताएंगे कि कहाँ पर जाके रुकना है। तो जो भी मॉकड्रिल ऐसी होती है कि एक बार अलार्म बजाया तो सभी लोगों ने हमारा जो नज़दीक का जो डोर होता है, एग्जिट डोर जिसको बोलते हैं, फायर एग्जिट, उस डोर से हमें बिल्डिंग के बाहर निकलना है। सबसे पहले जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो मशीन चला रहे हैं, उस मशीन का पावर बंद करना है। कोई फैन चल रहा है तो फैन को बंद करना है, और जो भी नज़दीक का डोर मिलता है हमें उस डोर से बिल्डिंग के बाहर निकलना है और असेंबली पॉइंट पर जाके रुकना है। मतलब ये हमारा असेंबली पॉइंट है। असेंबली पॉइंट मतलब सेफ पॉइंट, बिल्डिंग के बाहर नहीं जाना है। हाँ, बहुत ही कहीं बड़ी दुर्घटना हो रही है, अंदर से कोई धूप आ रही है तो आप बिल्डिंग के बाहर निकल सकते हो, लेकिन ऐसे इवेंट में सिर्फ असेंबली पॉइंट पर आके हमें रुकना है। असेंबली पॉइंट पर आने के बाद एक लाइन से खड़ा रहना है कभी भी। क्यों लाइन से खड़ा रहने के लिए बोलते हैं हम लोग? क्या लगता है क्यों करते हैं लाइन से खड़ा? अच्छा दिखने के लिए? देखो, लाइन से खड़ा होने का हेतु एक ही है, हम आपका हेयर काउंट कर सकते हैं।
आपके डेट में हमने हेड काउंट नहीं लिया आपका, बराबर। एक लाइन से खड़े रहोगे तो हम गिनती कर सकते हैं आपकी कितने लोग हैं। जैसे कि 100 लोग फैक्ट्री के अंदर आए आज एग्जाम्पल के लिए, है ना, 70 जेंट्स आए और 50 लेडीज आए, ऐसे पकड़ के चलो, तो वो हेड काउंट हम सिक्योरिटी से चेक कर सकते हैं कि कितने लोग फैक्ट्री में आए थे, उतने ही लोग अभी असेंबली पॉइंट पर आए क्या, और उसमें से एक भी कोई मिसिंग होता है इसका मतलब वो बिल्डिंग के अंदर आता हुआ है, बराबर ना। तो कभी भी असेंबली पॉइंट पर जब आते हो आपको एक लाइन से रखना है आपकी, और आपके हाइट के हिसाब से रखना है, तो हेड काउंटिंग करने के लिए हमें ईजी होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसी कोई दुर्घटना होती है, मॉकड्रिल होती है, जैसा ही अलार्म बजता है, आपके सुपरवाइजर का मैसेज मिलता है, तो बिल्डिंग के बाहर आपको तुरंत निकलना है। और हमें एक ऐसी आदत है, किसी ने बोल दिया आग लगी तो हम देखने जाते हैं आग किधर लगी थी, बराबर ना। रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो हम देखने जाते हैं, बराबर। तो बिल्डिंग के अंदर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो हमें देखने के लिए नहीं जाना है। जिन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, जो सुपरवाइजर से, तो जिसको फायर फाइटिंग में ट्रेनिंग, वही लोग आग बुझाने के लिए जाएंगे, बाकी लोग सभी लोग हमारे असेंबली पॉइंट पर आके रुकेंगे। देखने के लिए नहीं जाना है, भीड़ हमें जाके नहीं करना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी ऐसी होती है कि किसी की दुर्घटना होती है तो सबसे पहले आदमी को बचाना है, प्रॉपर्टी को बाद में, बराबर है ना। तो प्रॉपर्टी को बचाना है पहले, सबसे पहले हमें आदमी को तो बचाना है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो असेंबली पॉइंट पर आके रुकना है। जो लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है, उसको आग बुझाने का तरीका पता है, उन्हीं लोग अंदर जाएंगे और आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, बाकी सब लोग यहाँ पर असेंबली पॉइंट पर आएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो वॉशरूम में नहीं जाना है हमें। हमें कई बार लगता है अरे आराम तो बजा है, पानी पी के जाते हैं, वॉशरूम में फ्रेश होके जाते हैं, बराबर। ऐसा होता है ना हमारे साथ। ये समय हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होता है, कम से कम समय में हमें बिल्डिंग के बाहर निकलना होता है। आप वॉशरूम चले गए हो और बिल्डिंग के अंदर आग फैल गई हो तो आप बाहर निकल पाओगे? कई बार होता है हमारा मोबाइल अंदर रह गया, किसी का लैपटॉप अंदर रहता है, मैं वो लैपटॉप बाहर लेके आता हूँ। ऐसा चीज़ नहीं करना है। ऐसी दुर्घटना कई बार हुई है, कुछ चीज़ लाने के लिए गए और बंदा बाहर आया ही नहीं, बराबर ना। स्मोक ऐसी होती है, धुआं ऐसा होता है कि एक बार पूरे बिल्डिंग को कवर कर देता है, आदमी को बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं वॉशरूम नहीं जाना है, कोई चीज़ लाने के लिए नहीं जाना है, जब तक यहाँ से आपको मैसेज नहीं मिलता कि बिल्डिंग में दोबारा चले जाओ। कितनी ही इम्पोर्टेंस, कितना ही आपका इम्पोर्टेंस काम हो, लेकिन अंदर कोई दुर्घटना हुई है तो अंदर आपको जाना नहीं। कई बार होता है आपको प्रोडक्ट इमीडिएटली डिस्पैच करना है, होती है प्रायोरिटी, वैसे प्रायोरिटी में ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो अंदर जाना नहीं है, मशीन को बंद करना है। सेकंड थिंग, कहाँ से बाहर निकलना है हमें? एग्जिट डोर से। निकलते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, ज़्यादा दौड़ के आना नहीं है, क्योंकि आपके पास आईडी है पूरा फ्लोर, बराबर ना। आप अलार्म बज गया, आग लगी है, इसका मतलब है कि चंद्रा चंडी में बहुत सारी मौत होती है, आदमी की दुर्घटना होती है। स्टेयरकेस से उतरते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आराम से उतरना है, किसी को ढकलना नहीं है। तो हमारे इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ है, आग से लोग कम मरते हैं, डेथ होती है, और ढकलने से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, बराबर ना। तो लेडीज़ है या कोई सीनियर सिटीजन है, उनको सबसे पहले बाहर निकालना है बिल्डिंग से। तो आप सभी की जिम्मेदारी हो, बराबर ना। जिसका एज ज़्यादा है, कोई लेडीज़ है, उनको पहले बाहर, बिल्डिंग के बाहर, नहीं तो अरे तू हट जा पीछे, मैं आगे जाता हूँ, ये होता है ना हमारा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। आप पीछे के साइड में आप काम कर रहे हो तो ऐसा जरूर नहीं कि रिसेप्शन से बाहर निकलो, जो नजीक डोर मिलता है आपको उसी डोर से बिल्डिंग से बाहर निकलना है आपको। एक चीज़ का ध्यान रखना है, करोगे आप? करना जरूरी है क्या नहीं है? पीछे वाले ये आपकी नहीं है, बराबर ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है आपके, जिस मशीन के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो मशीन को बंद करके आना है। बंद क्यों करना है आपको? जो मशीन चालू ना रहे उधर, उसी कारण कोई दुर्घटना ना हो, बराबर ना। तो उसका पावर बंद, कोई मशीन की कोई प्रोसेस होगी तो 5 मिनट 10 मिनट उसको बंद करने लगता है। ऐसी मशीन आपने चालू रखी तो चलेगा, लेकिन जो रेगुलर रनिंग इक्विपमेंट्स है आपके, वो इक्विपमेंट्स को आपको बंद करके आना है। लेकिन ये होगा मॉकड्रिल की इवेंट, लेकिन रियल में कहीं आग लगी है फैक्ट्री के अंदर, रियल में, और आप किसी ने भी देखी है, बराबर ना, किसी ने भी देखी है, तो आपकी जिम्मेदारी है आग 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 बोल के चिल्लाना, बराबर। हमारा इतना बड़ा फैक्ट्री नहीं कि आवाज़ नहीं आएगा। आग आग कोई ऐसा बोलेगा जिसका मतलब है कि कोई दुर्घटना हुई है, गेट पर बताना है, आपके सुपरवाइजर को बताना है इमीडिएटली।
अंदर रेड कलर के बॉक्स है तो बॉक्स एरिया अंदर तो सुपरवाइजर को बताना इमीडिएटली सभी को बिल्डिंग के बाहर निकालना है। अलार्म नहीं भी बजा तो आग आग बोल के लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालना है और असेंबली पॉइंट पर आपको रुकना है। जिन लोगों को ट्रेनिंग है फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर चलाने का वही लोग सिलेंडर उठाएगा और आग के पास जाएगा। आग के ऊपर चलाने से पहले उस मशीन का पावर सप्लाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बंद होना चाहिए, बराबर ना। कभी भी दुर्घटना होती है तो जैसा मेन पैनल है अपना यहाँ से, तो मेन पैनल से पावर सप्लाई बंद होना चाहिए। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। रखोगे आप, ये मेन चीज़ है। आपको कोई अलग से कोई काम देने वाले नहीं हम लोग। ये चीज़ का सावधानी से आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आते समय बिल्डिंग से बाहर स्लिप होने की बहुत सारे चांसेस होते हैं, बराबर ना। तो वो चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। नहीं तो कई होता है कि हम गिरते ही हमको चोट लगती है, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। रखोगे आप, सही में रखोगे। वर्क प्लेस पर आपको हंसी मजाक नहीं करनी है। दूसरी बात है, इसको बोलते हैं ना हॉर्स प्ले, मजाकबाजी करना। ऐसी मजाकबाजी भी वर्क प्लेस पर हमें नहीं करनी है कि हम ऐसी मजाकबाजी करते हैं तो उसका कारण भी दुर्घटना के अंदर उसका शिकार हो सकता है। तो वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। करोगे आप? कुछ डाउट है आपके, कुछ पूछना है आपको? तो गुड चीज़ें मैं कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर जो ऑब्जर्व की आज की वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आज जो हमने मॉक ड्रिल लिया है वो प्रॉपर तरीके से मॉक ड्रिल नहीं लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर तरीके से मॉक ड्रिल रहेगा, सब लोग आगे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपको मैसेज मिला है तो आप थोड़े तो पॉजिटिव रहे आप लोग, मतलब जानकारी है आपके पास। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको पता नहीं है। कुछ लेडीज देखा कि बिल्डिंग के बाहर निकल रहा था, ठीक है, कुछ तो इमरजेंसी अंदर हुई, आप बाहर निकल गए। लेकिन नेक्स्ट टाइम से हमें याद रखना है कि बाहर नहीं निकलना है, हमारे असेंबली पॉइंट पर रुकना है, ठीक है। यहाँ से किसी ने आपको मैसेज दे दिया HR डिपार्टमेंट से और अकाउंट डिपार्टमेंट से कि आप बिल्डिंग के बाहर निकलो, तब आपको बिल्डिंग से बाहर निकलना है। ये एक आपका मुझे पॉजिटिव अच्छा लगा, बराबर ना। जो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर भी बंदा लोग जो आए वो बंदा लोग आए यहाँ पर, ऐसा ही बिल्डिंग से बाहर निकलना आपको। कुछ लोगों ने देरी की, किसी को लाइन में लगाने के लिए बताना पड़ा, नेक्स्ट टाइम में लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो भी यहाँ पर लोग रहेंगे उनको हेड काउंट करने के लिए आपको इजी होगा कि नहीं होगा। तो करोगे आप ये चीज़, बराबर। ये फायर एक्सटिंग्विशर चलाना किस किस को आता है? आपको आता है। वो सिलेंडर उठा के लाओ इधर, एक 5 मिनट आपको उसके बारे में आपको बताता हूँ। उठाओ, ऊपर ऊपर उठाओ। इसके लिए एक बार तालियां बजा दो। देखो, अभी उसका टेस्ट नहीं लेता हूँ मैं, अभी उसका टेस्ट नहीं लेता हूँ, बराबर। क्योंकि इतने लोगों से उतने बोलने के लिए मुझे चलाना आता है, तो उसका कॉन्फिडेंस सबसे बहुत बड़ी बात है, बराबर है कि नहीं। तो एक प्रॉपर तरीका आपको बताता हूँ उसको चलाने का, किस तरीके से चलाना है। उसको चलाना आता है, लेकिन नहीं भी आता होगा तो उसका कॉन्फिडेंस है चला मैं उसको चला सकता हूँ। तो आपको एक सबसे बेसिक उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, ये कौन सी भी आग के ऊपर चलता है, बराबर ना। ABC टाइप का, इसके ऊपर लिखा है देखो A B C। A क्लास आग के प्रकार है। क्लास ये आग जो होती है मतलब जनरल आग, उसके ऊपर भी हम जला सकते हैं, पेपर वुड कॉटन उसको लगने वाले आग उसको भी जला सकते हैं। पेट्रोल डीजल ऑयल केरोसिन मतलब क्लास B उसके ऊपर हम जला सकते हैं। और क्लास C इलेक्ट्रिकल फायर और गैसेस फायर, उसके ऊपर भी हम इस सिलेंडर को चला सकते हैं। लेकिन चलाने से पहले क्या चीज़ का ध्यान रखना हमें जरूरी है। सबसे पहले जैसा इस बंदे ने सिलेंडर उठा के लाया, वैसे भी आपको लगता है कि आग लगी है, बराबर ना। देखिए आपने आग, ऐसी जगह का सिलेंडर उठाना है आपको। उठाते समय इसको पकड़ना है, ये हैंडल को, और सिलेंडर को ऐसा उठाना है। इस हुक से निकलता है सिलेंडर। उसके बाद इसका प्रेशर गेज देखना है आपको, ग्रीन में होना चाहिए, बराबर ना। ग्रीन के अंदर इसका मतलब उसके अंदर से प्रेशर से पाउडर हमारी बाहर आ सकती है। रेड में है तो सिलेंडर काम नहीं करेगा आपका, बराबर। ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये उसका सील है, मतलब सेफ्टी पिन को लगाया हुआ, बराबर। उसके बाद ये पिन निकालनी है, ये सील को यहाँ पर पकड़ना है और इसको खींचना है। खींचने के बाद ये सील टूट जाता है। ये सेफ्टी पिन निकालनी है। सेफ्टी पिन निकालने के बाद जो काला है इस साइड से, उसको भी निकालना है, वो निकल जाता है। उसको पकड़ना है और उसको प्रेस करना है और आग की दिशा के ऊपर हमको उसको चलाना है।
कोई डेंजर नहीं, इसमें से सिर्फ पाउडर बाहर आती है और हमारी आग वहाँ पर घुस जाती है। चला पाओगे आप इसको, है ना? अब इसको जलाएंगे तो पूरी पाउडर हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम हम लोग डेमो भी लेंगे उसका। तो ये चीज़ का कोई डैमेज बात नहीं। इसको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बाहर के साइड में आप इसको जब चलाते हो तो हवा किस दिशा से आ रही है, कुछ चीज़ का ध्यान रखना है हमें, बराबर ना? कि आपके ऊपर ना आए हो, पाउडर हो या आग हो, आपके ऊपर ना आए। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर चलाते हो तो पावर सप्लाई को बंद करना है, ठीक है? चलेगा ये? तो आपको एक बेसिक इसकी जानकारी आपको है। कुछ पूछना है किसी को मैसेज देना है आप ही में से, किसी को बताना है, कुछ बात करना है, तो आएगा बात करने के आगे आएगा बेटा। तुमको पता है इसके बारे में? खोलने का है, निकालने का है, तोड़ने का है, मारने का है। और निकलता है तो पाउडर है, पाउडर नहीं तो गाड़ी लगा दी वाला, ठीक है? इसका एक हम प्रॉपर एक डेमो भी लेंगे, बराबर? हम थोड़ा साइड में आपको दिखाते हैं कि पाउडर किस तरह किस निकलता है। थोड़ा सा आइए सामने इधर आइए। क्या है तो क्या बताया था मैंने आपको? हवा का डायरेक्शन देखना है, बराबर? जिस दिशा से आग ऐसी घूमती है उस दिशा से हमें भी घूमना है। अब इस तरीके से मैं चलाता हूँ तो क्या होगा, वो मेरे ऊपर ही आएगा। तो हमें हवा का डायरेक्शन देखना है। सील को तोड़ना है, देखो सील को तोड़ना है। उसके बाद सेफ्टी पिन निकालनी है, इसको भी निकालना है। अभी ऊपर से गलती से मैं प्रेस करता हूँ तो सिलेंडर मेरा इधर ही ऑपरेट हो सकता है, बराबर? इस होज को पकड़ना है और आग की दिशा में निशाना पकड़ना है उसको, देखिए, और इसको बराबर। अभी आपको प्रैक्टिस करना है उसके ऊपर। इसको बुझाओ। मैं ट्राई करूँगा। हैंडल को पकड़ना है, यहाँ पर दूर से देखो हवा का डायरेक्शन किधर आपका। हवा में नहीं मारना है, आग के ऊपर मारना है उसको। पहला आग लगा कि नहीं? किसी को ट्राई करना है उसको जलाने का। ठीक है, समझ में आया आपको?